अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहला सफ़ा में आज के तमाम अखबारात की शह सुर्खियों, ख़बरों, तबसरों, तज्जियों के साथ मैं हाज़िर हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पस मंज़र के हवाले से बात कर लें ख़बरों के। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको सिंध असम्बली में तहकीकाती कमीशन बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकाती कमीशन के हवाले से आपको आगाह किया था, लेकिन बात करेंगे आज मंसूर एजाज के हवाले से। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि खोदा पहाड़ फिर निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से रहमान मलिक ने वही बातें दोबारा से दोहराई जो तकरीबन उनके हुकूमत में आने से पहले सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो सरगर्म रहीं। जो नाम उन्होंने लिए वही नाम रहमान मलिक ने भी कॉल कर दिए। लेकिन इसमें एक मुज़हका खेस इंकशाफ ये हुआ है कि उस दौर के सदर मुमलिकत सदर परवेज़ मुशर्रफ साबका सदर, उनको इंटरपोल के ज़रिए बुलवाने की, पाकिस्तान मंगवाने की जो बातचीत की गई, ये कुछ अजीब बात लगी, क्योंकि एक धमकी के ऊपर जो है इंटरपोल के ज़रिए उनको क्या पाकिस्तान लाया जा सकता है या नहीं, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारी ख़बर है वो है मेमो कमीशन के हवाले से। मेमो गेट स्कैंडल केस, मंसूर एजाज के बारे में बार बार यही कहा जा रहा था कि वो सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वो अब तो काफ़ी मशहूर हो गए हैं। देखना ही है कि वो मज़ीद फ़िल्मों में आएंगे या नहीं आएंगे। आपको पहली खबर के हवाले से आगे करते चलें कि मेमो के पीछे सदर पाकिस्तान थे। हक्कानी ने कियानी को हटाने के लिए अमरीकी मदद मांगी। मंसूर एजाज बदले में उसामा की बेवाओं और एटमी सासों तक रसाई, मुल्ला उमर और जवाहिरी की गिरफ्तारी, मुंबई हमलों की तहकीकात में ताउन और ISI का सेक्शन S बंद करने की यकीन दहानी। ये आज हमारे प्रोग्राम की आज ये पहली खबर है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से बात करते चलें कि अब देखना यह है कि अब क्या होता है आगे बेनज़ीर कत्ल केस की तहकीकाती कमीशन के हवाले से। वो भी उस टाइम पे भी यही बातें की गई, जो पुरानी बातें थी उनको सरगर्म कर दिया गया। लेकिन एक इंकशाफ ये हुआ कि इंटरपोल के ज़रिए साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लेकर आया जाएगा। यही बातें अब यहाँ से लिंक करते हुए चलें हक्कानी की खबर के हवाले से, हुसैन हक्कानी की और मंसूर एजाज मेमो कमीशन के हवाले से बात करते चलें। वही पुरानी बातें थीं जो दोबारा से दोहरा दी गई हैं, लेकिन कुछ जो हैं नए इंकशाफात हुए हैं। लेकिन मंसूर एजाज के बारे में अगर कहा जाए, मंसूर एजाज अगर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते थे तो उन्होंने एक इस्तदा ये भी करी कि उनकी कुछ चीज़ें जो कुछ बातें जो हैं वो इन कैमरा जो है ना, मतलब कि बराह रास्त जो मंजर आम पर ना दिखाई जा सके। ख़बर के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इसी खबर के हवाले से कि मेमो के पीछे जो है सदर पाकिस्तान थे। मैं आपको बताता चलूँ कि यह अखबार में अशात हुई है इसकी। बदले में उसामा की बेवाओं और एटमी सासों तक रसाई, मुल्ला उमर जवाहिरी की गिरफ्तारी, मुंबई हमलों की तहकीकात में ताउन और ISI का सेक्शन S बंद करने की यकीन दहानी। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में भी कई वाक़यात आए रोज़ ही तकरीबन ड्रोन अटैक्स होते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, दहशत गर्दी जो है, बहुत से मामलात हैं, मुनशियात, स्मगलिंग, जो कि जैसे कि ख़ास कर पाकिस्तान में कराची में दहशत गर्दी जो है होती ही रहती है। दहशत गर्दी का शाखसाना यहाँ पर दिखाया जाता रहता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम की अहम ख़बरें हैं और मज़ीद ख़बरें शामिल करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ पर हुआ है वक्त एक वक्फ़े का। एक ब्रेक के बाद फिर हासिल होंगे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद होंगे अमान भट्ट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम का सिलसिला फिर एक दफ़ा शुरू करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं हुर्रियत न्यूज़ के नुमाइंदे और नुमाइंदगी करते हैं हुर्रियत न्यूज़ की और तज्ज़िया पेश करेंगे, और ये इस खबर को शुरू दिन से जो है कवर कर रहे हैं। अमान, अस्सलाम वालेकुम। अमान, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है मुझे। अमान, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। अमान, अखबार के अंदर आज अशात हुई है मेमो के पीछे सदर पाकिस्तान थे। हक्कानी ने कियानी को हटाने के लिए अमरीकी मदद मांगी है। मंसूर एजाज की जानिब से ये बयान जो है ये शाया किया गया है। कल आपने पूरी खबर की कवरेज जो है वक्तन फ़वक्तन हुर्रियत न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हुए जो है आगाही फराम करते रहे हैं आप हुर्रियत न्यूज़ के नाज़रीन के लिए भी। और बदले में, अच्छा मैं आपको खबर पढ़ के सुना दूँ, बदले में उसामा की बेवाओं और एटमी सासों तक रसाई, मुल्ला उमर और अहमद जवाहिरी की गिरफ्तारी, मुंबई हमलों की तहकीकात में ताउन और ISI का सेक्शन S बंद करने की यकीन दहानी करवाई गई है। जैसे कि आपको बताता चलूं कि वीडियो लिंक के जरिए मंसूर एजाज का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुख की बेंच था। इसके अलावा बताता चलूं जो लंदन में
पाकिस्तान हाई कमीशन में मंसूर इजाज का बयान है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मौजूद थे। आपको बता कि मैमो गेट का है, पहले तो यही लग रहा था कि मैमो गेट के जो स्कैंडल है ये बंद हो रहा था, मंसूर इजाज पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो यही लग रहा था अब्दुल्ला के ये मैमो गेट स्कैंडल जो है बंद हो जाएगा। लेकिन कल अब्दुल्ला इस केस ने बहुत बड़ा और नया रुख इख्तियार कर लिया है। और आपको बताता अब्दुल्ला, यकीनन एक बात मैं यहाँ पे लाजमी कहना चाहूंगा जिससे आप भी इत्तेफाक करेंगे, मेरे सुनने वाले नाज़रीन भी। बात ये कि मंसूर इजाज के पास वाकई ही कुछ ऐसे सबूत थे और है अभी भी कि जो कि वाकई ही इशारा कर रहे हैं हुसैन हक्कानी और सदर मुमलिकत की जो जाती मुफादात है हासिल करने के लिए, उस पर एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। और साथ साथ मंसूर इजाज ने कल ये भी एक पहले ही आपको एक बात बताता चलूं कि मंसूर इजाज ने अपने टेलीफोन बिल्स जो है वो भी दे दिए हैं, अपना ब्लैकबेरी का पिन नंबर दे दिया, हुसैन हक्कानी का ब्लैकबेरी का पिन नंबर दे दिया, हुसैन हक्कानी का ईमेल एड्रेस दे दिया जहां से उनको ईमेल्स आ रही थी, मैसेजेस आते थे। अब्दुल्ला, बात ये कि इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी एक चीज है देखने वाली, कौन सी लॉबी है, कौन सी जो काम कर रहे हैं, जैसा कि कोड वर्ड्स यकीनन आपने कल देखे सुने होंगे। जी हाँ, बॉस और फ्रेंड का कोड वर्ड है। बिल्कुल, बॉस, फ्रेंड, असफहानी, बिल्कुल जैसा कि स्क्रीन के देयर इज समथिंग, नहीं मैं कहूँगा देयर इज एवरीथिंग। आपकी आवाज़ जो है ना बहुत डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अमान, किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाए जहाँ से आपकी आवाज़ बरह रास्त तसल्ली बख्श आ सके। काफ़ी डिस्टॉर्शन था जिसकी वजह से मज़ीद वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से मोहम्मद अली ज़फ़र, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक जनाब। ऐसे है कि हक्कानी ने कहा है अमरीकियों से कहो जनरल कियानी को हटाया जाए। मंसूर एजाज का मेमो कमीशन में बयान है, ये दूसरे अखबार के हवाले से बात कर रहे हैं। एक खबर मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। हक्कानी ने कहा है अमरीकियों से कहो जनरल कियानी को हटाया जाए, मंसूर एजाज का मेमो कमीशन में बयान। जी जी जी, इस किस्म के बयान जो है आज उनकी अशात हुई है अखबारात के अंदर मोहम्मद अली ज़फ़र साहब। और ये भी कहा गया है कि मुंबई अटैक्स के अंदर जो लोग मुलव्विस थे उनको भी जो है भारत के और अमेरिका के जो है हवाले किया जाएगा। एमिन ज़वाहिरी के हवाले से बात की गई है, मुल्ला उमर के हवाले से बात की गई है कि इनको उनके हवाले किया जाएगा। जब ऐबराबाद कमीशन के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान उसमें बिल्कुल लाइल्म हो जाता है। तो मंसूर एजाज जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि खुदा का कहर नाजिल हो गर मैं झूठ बोलूँ। तो क्या तज़िया पेश करेंगे आप इस पर? देखिए, ये सारा पावर प्ले है। इसमें मतलब जो हमारी दानिश में ज़ाहिर है हम कोई हरफ आखिर नहीं है। हमने इससे पहले अपने एक हुर्रियत न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर सदर मुमलिकत ने कोई बात ऐसी की है जो कि जिसको कि मेमो गेट स्कैंडल बना लिया गया है, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका से मदद मांगने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आला हैं पंजाब के, उनको रवाना किया था जिस वक्त इनको तंगी थी परवेज मुशर्रफ साहब से। और वो परवेज मुशर्रफ साहब को हटाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसी कोई उनके पास ताकत, जैसे कि आम तौर पे हमारे पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों के पास अवाम के वोट तो होते हैं, लेकिन वो कुव्वत नहीं होती कि जिससे हुकूमत की जाती है। मतलब पावर शेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि एक मुफस्सिल और मुकम्मल हुकूमत, वो पाकिस्तान में वोटों की ताकत से कभी आज तक तो बनी नहीं है। और अभी अगर इस टाइप की कोई भी बात हुई है, मैं नहीं समझता, मेरी अपनी दानिश के मुताबिक कोई गलत बात नहीं, क्योंकि पावर का जो बेसिक हब है पाकिस्तान के सियासी तारीख के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो तो अमेरिका है। और अगर अमेरिका ही सारी चीजें कर रहा है और वो हुकूमतें भी बकौल शख्स से वही बांट रहा है,
अगर उस हुकूमत को कोई गिराएगा तो तहफ़्फ़ुज़ भी तो उसी से ही मांगा जाएगा, ये ऑब्वियस बात है। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? हाँ, हैरानी की बात यह है कि अगर आप किसी के सबॉर्डिनेट हैं तो जब आप उसको बाईपास करेंगे तो वो तो आपसे बात पुरस करेगा। मेरी अपने ख्याल के मुताबिक जो है, जो हो सकता है कि किसी को ना भी पसंद आए, सदर मुमलिकत या वजीर आजम जो हैं वो इस मुल्क को चलाने के जिम्मेदार हैं। दरे पर्दा जो दीगर कुव्वतें हैं वो कहती हैं कि हमारा शेयर, तो अब जब आपको शेयर चाहिए है तो फिर आप बाईपास ना करें। ये सारा केस जो उठाया गया है तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, और इसको उठाया इसलिए गया कि वजीर आजम ने ये पूछ लिया कि आप मुझसे पूछे बगैर फला इदारे में क्यों गए। सिर्फ इस पूछने के ऊपर जो है वो नरगिसियत जो है वो दिखाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि भाई ये हमसे पूछने वाले आप कौन हैं, जबकि वजीर आजम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो पूछ सकता है। इसलिए कि वजीर आजम के अंडर में तमाम अफवाज के जितने भी सरबराहान हैं वो हैं, तो वो अगर उन्होंने पूछ लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको जो है वो अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, और बाकी दीगर इदारे भी जो है वो माशाल्लाह हाथ धो रहे हैं इस मामले में। मोहम्मद अली ज़फ़र साहब, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल आपसे पूछना ये चाहूँगा और इसका जवाब अब ब्रेक के बाद दीजिएगा। क्या आपकी राय क्या है? क्या मंसूर एजाज क्या है एक झूठ का पुलंदा है? यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी सवाल का जो जवाब जो है मोहम्मद अली ज़फ़र साहब से लेंगे। तो नाज़रीन, इनकी जो शिरकत जो है इस किस्म की इन्होंने मशरूत करी है कि बामुश्किल है कि ख़ुद शिरकत जो है करना नहीं जा रहे। इससे पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इसी इनके दौरे इक़्तिदार के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से उठा के देख लिया जाए, डेंगू फीवर के हवाले से, और उसके बाद जो जाली अद्वियात के बाद जो मसाइल जो सामने आए हैं, उन्होंने उसके अंदर कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और उसके हवाले से नवाज़ शरीफ के कितने बयानात अखबार में आ चुके हैं, ये भी आप देखते हैं और जान चुके हैं, और आपको मज़ीद हम आगाह करते रहे इस हवाले से। नाज़रीन, कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नई खबरों के साथ। अपने मेज़बान अब्दुल्ला शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।